साथियों, नमो बुद्धाय। और आज हमारे बीच में उमेश बाबू जी बैठे हुए हैं और कुछ मेरे सवाल हैं मैं अपने चाहने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब जब यहाँ पे भारत के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम का लोगों ने विचार विमर्श किया है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, धर्म मजहब के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आज के कुछ मेरे सवाल हैं जो उमेश बाबू जी से है। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म का मतलब क्या है? लोग धर्म में जी रहे हैं और धम्म में भी जी रहे हैं। क्या धर्म अधर्म है? ये मेरे थोड़ा सा सवाल है। जगजीवन जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। और सभी साथियों को जय भीम, जी। नमो बुद्धाय। देखिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, उसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारांश में जो है बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में बताया। जी जी। ये इसमें हम धम्मं शरणं गच्छामि जी। मैं एक और बात है लिंग्विस्टिक पॉल्यूशन, मतलब भाषा का प्रदूषण, उस पर हम अलग से कोई, क्योंकि उसमें शॉर्टकट में चर्चा नहीं की जा सकती, मैं अलग से बात करूँगा। संक्षेप में इतना समझिए कि भाषा का प्रदूषण ऐसा है कि जो आदमी का जीते जी उसको नरक बना देता है। जी जी। और जितना गंदगी दिख रही है, जितना नरक दिख रहा है लोगों के अंदर, और वो भाषा के प्रदूषण की वजह से चंद लोग जो है अपना इस बात को समझते हैं, तो उन्होंने इस प्रदूषण से खुद को बचा रखा है। जी। बाकी ज़्यादातर भीड़ जो है उसी का शिकार है। जी। तो मैं आता हूँ धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि सरेंडर टू द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर। जी जी। इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रकृति का जो अल्टीमेट नियम कानून है, तो उसके समक्ष हम खुद को समर्पित कर रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम कानून क्या है? जी। प्रकृति में कोई आज़ाद नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जी। हवा है, रोशनी है, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, ज़मीन है, पानी है, हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। तो और सबका अपना प्रवृत्ति है। जी। शेर है, भालू है, मनुष्य है, सबकी अपनी प्रवृत्ति है। तो अब उस प्रवृत्ति को, उस प्रकृति को समझना और उसके साथ तालमेल बना करके रहना, यही है धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि भाई आप चुप हो जाओ, किसी ने बोल दिया कि आप इधर चलो, कोई बोला कि आप जिंदाबाद बोलो, कोई कहेगा कि आप मुर्दाबाद बोलो, तो आप वैसा करने लगेंगे। यह जो है प्रकृति का नियम नहीं। प्रकृति का एक और नियम भी है कि हर प्राणी में समाज होता है। जी। आप कुत्तों को देखेंगे, उनका एक समाज होता है। बिल्लियों को देखेंगे, उनका भी समाज है। अब कुत्ते जो है, अब चाहे पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के हों, हैं, अब उनका एक स्वभाव है। चाहे बनारस के कुत्ते हों या दिल्ली के कुत्ते हों, चाहे मुंबई के कुत्ते हों या फिर चंडीगढ़ के कुत्ते हों, जी जी जी, तो उन कुत्तों का अपना स्वभाव है, वो स्वभाव में वो रहेंगे। अब उसमें यह है कि भाई कुत्ते में भी अलग अलग प्रजातियां हो गई हैं, लेकिन वो अपना इलाका ढांकने नहीं देते हैं। वो अपने इलाके से बाहर नहीं जाते हैं। पालतू कुत्ते भी हैं, जंगली कुत्ते भी हैं। तो अब उसी तरह से जो मनुष्य हैं, तो ये जो बना है प्रकृति में, सबको एक दूसरे से तालमेल बना करके अपना प्रोटेक्शन भी करना, अपनी हिफाजत भी करनी है, कृषि भी करनी है,
विकास भी करना है, तो प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनाएं, यही है धम्मं शरणं गच्छामि। जब हम इसको जो लोग नहीं चाहते हैं कि भाई व्यक्ति धम्म की शरण में जाए, जो लोग व्यक्ति को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वे लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि भाई धर्म है, तो धर्म है तो अब अधर्म कितना है, धर्म की बात आएगी तो अधर्म की भी बात आएगी। तो धर्म इतने सारे हैं और अधर्म अकेला एक तरफ है, तो अकेला अधर्म जो है सारे धर्मों पर भारी पड़ रहा है। वो भारी इसीलिए पड़ रहा है कि धर्म का असली बात समझा ही नहीं, धम्म है। अच्छा, हाँ, धम्म है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धम्म है। ओहो। तो जब धम्म मैन मेड लॉ एंड नेचुरल लॉ, मतलब प्रकृति का नियम और मनुष्य का बनाया नियम, दोनों में फर्क है। अच्छा। सड़क पर चलेंगे तो ट्रैफिक रूल तो बनाएगा, अच्छा, पुलिस तो वो तो मनुष्य का बनाया हुआ नियम है। हाँ। अब जो है आप कहीं मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे बैठना है मनुष्य के नियम है, लेकिन प्रकृति के साथ जो नियम बना है वो अलग है। तो ये जैसे अलग में क्या है, देखिए आप ये बाबा साहब ने एक बात बोली है कि आप यह कानून बना सकते हैं कि बिल्लियों को नष्ट कर दिया जाए जी, आप मार सकते हैं बिल्ली को, पकड़ सकते हैं, लेकिन यह कानून नहीं बना सकते कि बिल्लियों को कुत्ता बना दिया जाए ना। ये तो नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो अब जो है यही चीज़ है कि नेचुरल लॉ है जी, आप और प्राकृतिक कानून है और व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ कानून है। व्यक्ति द्वारा कानून बनाया गया कानून समाज के में अपने रहन सहन के लिए कैसे रहेंगे, सबको सहूलियत हो, यही लोग वहाँ के आपसी समझबूझ से बनाते हैं, जिसके लिए हमारे देश के लिए हमारे पार्लियामेंट है, विधानसभा है, तो ये सारी क्या है, वो व्यवस्था को बनाने के लिए मैन मेड लॉ। लेकिन जो प्राकृतिक नियम है वो अलग है, तो ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं रहेगा तो फिर वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। ये तो मान लिया, अगर तालमेल ही बिगाड़ दिया तो अधर्म हो गया ना, आदमी की भाषा को ही बिगाड़ दिया वो भी अधर्म है। तो ये सारा अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर। ये यहीं से अगर धम्म, ये अगर लोग असली बात ये मान लीजिए आज की तारीख में सारा भारत ये समझ जाए कि धम्म का मतलब ये होता है, तो उनको फिर धर्म समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। लेकिन लोग जो जा रहे हैं, हाँ, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, हाँ, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, जैसे अपने अपने धर्म का प्रचार तो जरूर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो बुद्ध की क्यों बातें करने लगती, ये क्या माजरा है? देखिए वो बुद्ध की बात करते हैं तो वह भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जी, इस कायनात में जो ज्ञान की सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो सकती है वो बुद्ध है। अच्छा। तो वो बुद्धत्व बोलेंगे, उसको बुद्ध बोलें, जो भी आपको उचित लगे वो। लेकिन अपना भी तो परिचय, इतना बड़े पद पर हैं और आप जो है अपनी भी बात तो रख सकते हैं। नहीं रख सकते। राजनीति में जो है क्या है, हमेशा किसी को जो है ना वो उसका कद उतना बड़ा नहीं होता। अच्छा। वो लोगों के पावर को अपने पास लेता है। अच्छा। एक तो अडल्ट सफरेज है जी। अडल्ट सफरेज को हिंदी में तो क्या हम बोलेंगे, लेकिन जो वोट देते हैं ना तो अपना पावर ट्रांसफर करते हैं। अच्छा। तो उसको अडल्ट सफरेज है, वही तो पावर ऑफ अटर्नी जैसे होता है। नहीं, पावर ऑफ अटर्नी नहीं, इसको मतदान बोलते हैं। जो भी बोलिए हैं, उसका सटीक शब्द नहीं है हिंदी में। अच्छा। तो इंग्लिश में हम उसको एडल्ट सफरेज, हिंदी में शब्द मिलेगा तो बताएंगे जी। तो उससे उनको पावर मिलती है एक। और दूसरा चीज़ ये है कि वो जो जोड़ घटाना, जो गुणा भाग करके, अभी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में कैसे हुआ, कैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, कैसे बिहार में सरकार बनी, और जगहों पर कैसे सरकारें बन रही है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो नेता होता है उसको नहीं, बुद्धा को लोग अपना लेते हैं एक ही झटके में, ये थोड़ा सा नहीं, वो ठीक है।
तो ठीक है, क्या है इतने सारे लोगों से लोग अभी प्राइमरी क्लास होती है, बच्चे समझते हैं। आपको मालूम आएगा कि मैं आपका समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हिटलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसको मिलिट्री में आदमियों की ज़रूरत थी, तो सोचा कि आदमी भरे, तो सोचा कि इसका दिमाग कैसे टेस्ट करेंगे। दिमाग टेस्ट करने के लिए उसने कहा कि आईक्यू टेस्ट बनाया। अच्छा। उसके पहले आईक्यू टेस्ट नहीं होता था। अच्छा। उसको हैरानी हुई। आईक्यू टेस्ट नहीं, उसको हैरानी हुई कि आदमी की मानसिक उम्र जो है 9 साल से 13 साल के बीच में अटकी हुई है। अरे वाह। और वो 65 साल का हो गया है, लेकिन उसका मानसिक जो ग्रोथ है, विकास है, वो 9 साल से 13 साल के बीच में कहीं फंसा हुआ है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि ये बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसको मेरे सामने ऐसा कोई मतलब नहीं ना। वो जो है ठीक है, वो किसी का ग्रोथ हो गया, किसी का नहीं हुआ, तो अब लोग जाते हैं तो बोलेंगे ही, उनको सहारा चाहिए ही चाहिए। तो क्या भारत का जो बुद्ध है, जो पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है, तो यहाँ के लोगों को क्या समझता नहीं, यहाँ के लोगों को बुद्ध को जो इन्होंने समझा, जी, चाइना हो चाहे जापान हो चाहे और भी जितने भी कंट्रीज हैं जी, तो वहाँ पर लोगों ने ज्ञान की शरण में जाने का प्रयास किया जी। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ज्ञान की शरण में जाता हूँ जी। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब कि प्रकृति के शरण में जाता हूँ जी, अपने स्वभाव के शरण में जाता हूँ जी। तो वो लोगों ने समझा और उसको हासिल किया। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक सतत यात्रा है जो उसकी तरफ जाने का प्रयास है। अब जो है भारत में उनको भगा दिया गया बुद्ध को, तो जहाँ बुद्ध पैदा हुए वहीं से उनको जो है गायब कर दिया गया है। और उसका बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, और भारत का ग्रोथ आज आपके सामने है जी। यहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें बनाई गई हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो अंग्रेजों ने दी हुई थी। उसके पहले तो यहाँ पर जो है लोग जो है मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों और ये सब के अलावा तो कोई फुर्सत ही नहीं थी। हाँ, अकबर के समय में कुछ हुआ था ऐसा, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव हुआ था, लेकिन हम घूम फिर करके आ रहे हैं धम्मम शरणम गच्छामि। तो धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब यही है कि हम प्रकृति की शरण में जा रहे हैं, प्रकृति महफूज रहे, सारे कायनात महफूज रहे, हम भी महफूज रहें। सर्वे भवन्तु मंगलम क्या है? हाँ, ये सर्वे भवन्तु मंगलम में यही है कि सबका मंगल हो जी, पूरी कायनात रहे, संतुलित रहे, बैलेंस रहे, तो वही धम्म का मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत लोगों का है। बाकी हम आगे का वीडियो में दूसरी बातें रखेंगे। साथियों, अभी आप जो है उमेश बाबू जी को सुन रहे थे और काफ़ी बहुत अहम मुद्दा था, और इस देश हित में मानव कल्याण के लिए इन्होंने जो करुणा मैत्री दी है आप सभी को, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसको आप थोड़ा सा जब देखेंगे तो बहुत ही गहरी बात कही गई है, और इसको सुनने के लिए आप मन लगा कर के आप जब इस पर लगन लगाएंगे, मतलब अच्छी तरह से, तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में जो आज के डेट में जो उमेश बाबू ने कहा है और आप तक यह बात पहुँचे, इसीलिए ये सारी वीडियो हम आप लोगों के बीच में बना रहे हैं। और अगले एपिसोड में हम आपको फिर बताएंगे कि आगे हम कौन सी वीडियो बहुत ही रोमांचक वीडियो देने वाले हैं आपके बीच में। और जो उमेश बाबू जी इसके पूरी तरह से आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए धम्म को लेकर के और संघ को लेकर के, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, और मैं उमेश बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत